गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय आप लोग स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी मन से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा सेतु में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी पाठ 8 और इस पाठ का नाम है प्रिटोरिया जेल से। ये पाठ बच्चों महात्मा गांधी से संबंधित है। इस पाठ में महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई और देश के भलाई के काम में हमेशा आगे रहते थे और इन सब कामों में उन्हें कई बार दूसरे देश को भी जाना पड़ता था। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो वहाँ पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और उस जेल का नाम था प्रिटोरिया। उसी जेल में रहने के बाद वे वहाँ से अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिखे हैं और ये पाठ जो है एक पत्र है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है प्रिटोरिया जेल से। बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी बहुत विद्वान व्यक्ति थे और बहुत बड़े हमारे देश के नेता थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और उनके अथक प्रयास से ही हमारा देश स्वतंत्र हो भी पाया था। महात्मा गांधी बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति थे और उनका जीवन बहुत ही सरल और सादा था और वही सादगी वो लोगों से भी चाहते थे कि हर व्यक्ति एक सादगीपूर्ण जीवन को जिए, विचार अपना ऊंचा रखे और जीवन उनका सादा और सरल हो। वो किसान की ज़िंदगी जीने के लिए लोगों को बाध्य करते थे। किसान, आप लोग किसान के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। किसान जो खेतों में काम करता है। बच्चों, किसान का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है और गरीबी में ही उनका जीवन पलता है, बढ़ता है और जीवन लीला उनकी गरीबी में ही समाप्त भी हो जाती है। वो गरीबी में अपना जीवन तो ज़रूर गुजारते हैं, लेकिन लोगों के लिए वो अन्न पैदा कर लोगों को अन्न प्रदान करते हैं। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को भी किसान की तरह परिश्रमी होना चाहिए और दुख में भी खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई है। आइए मैं पाठ को पढ़ती हूँ और आप लोग को समझाती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने और समझने का प्रयास करें। प्रिटोरिया जेल से ये पत्र लिखी गई है 25 मार्च 1909 ईस्वी को। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। महात्मा गांधी ये पत्र प्रिटोरिया जेल से जब लिखने बैठे तो उन्हें कई लोगों का ख्याल आया और उनमें से उन्होंने निर्धारित किया कि मैं ये पत्र अपने पुत्र को ही लिखूंगा। वो कहते हैं कि मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना और ज़्यादा कहने का कुछ भी अधिकार मुझे इस जेल में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ शांतिपूर्वक हूँ। आशा है बा अच्छी हो गई हूँ। तो मैं बता दूँ कि बा कौन थी। तो बा बच्चों महात्मा गांधी की पत्नी, जिनका पूरा नाम कस्तूरबा गांधी था, तो उन्हें वो बा कह करके संबोधित करते थे। किन्हें?
कस्तूरबा को। वो पूछ रहे हैं कि कस्तूरबा अब अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है और वे फिर से चलने फिरने लगी हैं। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। उन्हें जेल में एक ही पत्र लिखने और एक ही पत्र प्राप्त करने का अधिकार था। उनके पुत्र ने उन्हें कई पत्र लिखे थे, लेकिन वो पत्र महात्मा गांधी को नहीं दिए जाते थे। लेकिन वहाँ के जो डिप्टी गवर्नर अधिकारी थे वो उन्हें सारा समाचार, पत्र तो नहीं देते थे लेकिन पत्र का समाचार उन्हें बता देते थे। और सब कुछ तुम्हारे बारे में, अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। महात्मा गांधी आगे लिखते हैं कि मैं तुम पर कुछ जिम्मेवारी छोड़ कर के आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभा रहे होगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। उससे मैं समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। वो कहते हैं कि सिर्फ अक्षर ज्ञान ही सबसे बड़ी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना और कर्तव्य का बोध होना। चरित्र, मनुष्य के जीवन में उसके चरित्र का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए इंसान को, मनुष्य को सबसे पहले अपने चरित्र को महान बनाना है। और कर्तव्य का बोध, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और कौन सा काम किस समय करना है, ये है कर्तव्य का बोध। तो सबों को अपनी कर्तव्य और अपने चरित्र का ज्ञान होना चाहिए। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। वो कहते हैं कि इस समय तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। साथ ही 2 भाई, छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी भी तुम्हें दी गई है और तुम सारी जिम्मेदारी को अपनी पूरी तरह, अच्छी तरह निभा रहे हो। शिक्षा का एक ये भी बहुत बड़ा अंग है। इसे शिक्षा जो है तुम्हारी पूरी हो जाती है। फिर आगे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, आप लोग ध्यान से सुने। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो कहते हैं कि संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कौन है? इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। वो कहते हैं कि संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो व्यक्ति इन तीनों बात को प्राप्त कर लेता है या इन तीनों बात को मानता है तो संसार की किसी भी जगह रहेगा तो उसका जीवन अच्छी तरह बीत जाएगा। वो 3 बातें हैं बच्चों, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। वो कहते हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला उसे तुम दूसरे को दे सको। अक्षर ज्ञान, आप लोग जो किताब पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो ये अक्षर ज्ञान है। अगर अक्षर ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम लोग किताब भी पढ़ नहीं पाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ हमें पता ही नहीं चलेगा।
एक एक वर्ण को जोड़ करके जब एक शब्द बना और कई शब्द जब मिला तो एक वाक्य बना, और जब कई वाक्य मिला तो एक पुस्तक लिखी गई। तो ये हुआ अक्षर का ज्ञान। और जब तक हमें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम पुस्तक को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि सिर्फ अक्षर ज्ञान का हो जाना ही ज्ञान का वास्तविक रूप नहीं है। अक्षर ज्ञान तो आप कभी भी प्राप्त कर सकते हो, इसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बीच में अगर कोई आपसे कुछ कहता है किसी प्रकार का कार्य करने के लिए, तो आप एक शब्द में बोलते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझसे यह काम अभी नहीं होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई आपको किसी प्रकार का कार्य करने के लिए कह रहे हैं तो आपको उनके कार्य को भी करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये आपकी व्यवहारिकता आपके पढ़ाई के महत्व को और भी बढ़ा देगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी प्रेरणा हम सबों को दी है कि व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। इतना और याद रखना कि हम अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। यहाँ पर ध्यान देना, वो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम एक योग्य किसान बनो। पाठ के शुरुआत में भी मैं आप लोगों को बताई थी कि किसान क्या होता है। किसान का मतलब ही है खेत में कार्य करने वाला। जो खेत में अथक परिश्रम करके अनाज पैदा करता है उसे हम लोग किसान कहते हैं। और किसान का जीवन बच्चों बहुत संघर्षमय होता है। लेकिन किसान सिर्फ खेत में कार्य करने वाला को ही नहीं कहते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप लोग भी एक किसान हैं। आप बोलेंगे कैसे मैम, मैं किसान कैसे? मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। नहीं, आप भी एक किसान हैं। मैं बताती हूँ कि आप किसान किस प्रकार हो। जिस प्रकार किसान का कार्य खेत में परिश्रम करके अनाज पैदा करना है, अभी जो आप किसान हैं तो आपका कार्य है बच्चों अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन से पढ़ना और उच्च ज्ञान को प्राप्त करना। आपका अनाज उच्च ज्ञान है। आप जब खूब मन से पढ़ाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस ज्ञान से आप भविष्य में अपने जीवन को सुधारेंगे, संवारेंगे और आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक बात और कहा है कि अपने औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। बात बहुत छोटी सी है। औजार, किसान का औजार क्या होता है? कुदाल, खुरपी, हल, यही सब ना। लेकिन आप जो किसान हैं तो आपका भी औजार है, और वो है आपकी पुस्तक, कॉपी, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आपका बैग। आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद किताब, कॉपी, पेंसिल, कटर, रबड़ जहाँ पाए वहीं छोड़ दिए। लेकिन वो कहते हैं कि अपने सामान को, औजार को सुव्यवस्थित रखें। तो आपका कार्य बनता है कि पढ़ाई करने के बाद आप अपनी सारी पुस्तक, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सबों को यथावत पढ़ने के बाद स्थान पर रखें, उचित स्थान पर उन्हें रख दें।
सारा चीज़ समेट कर अपने बैग में रख दें, ताकि पुनः जब आप उसे खोजें या आप पढ़ने के लिए फिर जब आप बैठें तो आपको सारा सामान सही जगह पर मिल जाए। ऐसा आप करके देखेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको सारा चीज़ आपको एक जगह पर मिल जाएगा, तो आपको पढ़ाई करने में भी बच्चों काफ़ी मन लगेगा। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। वो कहते हैं कि गणित और संस्कृत एक ऐसा विषय है जो बड़े उम्र में सीखना बड़ा कठिन होता है। इस दोनों विषय को प्रारंभिक समय में ही सीख लेना ज़्यादा अच्छा होता है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। वो कहते हैं कि जब भी आपके पास ज़्यादा काम आए तो आप घबराए ना, बल्कि उस कार्य को ठंडे मन से सोच समझकर आप स्थिरतापूर्वक करें। काम आपका आसानी से संपन्न हो जाएगा। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होगे। वो कहते हैं कि अपने खर्च करने का हिसाब भी मनुष्य को रखना चाहिए। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। उन्होंने पाठ के अंत में प्रार्थना पर भी बहुत बल दिया है। उनके अनुसार ईश्वर को याद करना और वो भी समय से, इसके लिए उन्होंने समय निर्धारित किया है और वो समय है सूर्योदय से पूर्व का। वो कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व उठकर अगर हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बिना ईश्वर के हमारा कोई भी कार्य अच्छी तरह संपन्न नहीं हो सकता है। प्रयत्नपूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। बच्चों, ये पत्र थी महात्मा गांधी, जिनका नाम मोहनदास था बचपन का। उन्होंने अपने पुत्र मनीलाल को प्रिटोरिया जेल से यह पत्र लिखा था। मैंने अभी आपको बताई थी कि प्रिटोरिया जेल दक्षिण अफ्रीका में है और पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने पुत्र को बहुत सारी बातों की प्रेरणा तो दी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम सभी मनुष्य को भी उन्होंने वैसा ही बनने का निर्देश दिया है। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और महात्मा गांधी के बताए हुए सारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस पाठ को मैं पूर्व में भी पढ़ा चुकी थी। मैंने इसका फिर से पुनरावृत्ति की है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनकर इसे पढ़ने का और अच्छी तरह याद करने का प्रयास करेंगे।